नमस्कार। SYBA हिंदी मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो गीत है आपके पाठ्यक्रम का जो पहला गीत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित मातृवंदना, इस गीत पर चर्चा करेंगे, इसका अर्थ या इसकी व्याख्या देखेंगे। मातृवंदना यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित गीत है और इस गीत के माध्यम से निराला जी ने मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य भावना को व्यक्त किया है। यह गीत जब लिखा तब देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था और इस परतंत्र देश को या गुलामी में जी रहे देश को मुक्त करने की जो भावना है और उसके लिए बलिदान देने की जो भावना है, उसे इस कविता, इस गीत के माध्यम से निराला जी ने व्यक्त किया है। यह आप लोग जानते हैं कि हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं या माता कहते हैं या भारत माता कहते हैं और उसी के प्रति यह वंदना जो है कवि ने व्यक्त की है, गीतकार ने व्यक्त की है। देश की आज़ादी के लिए कवि या गीतकार अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए तैयार है और इसी भावना को व्यक्त करने वाली यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता या गीत है मातृवंदना। तो चलिए हम देखते हैं इस गीत को। सबसे पहले मैं इस गीत को पढ़ूंगा और उसके पश्चात जो है इसका अर्थ हम देखेंगे। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। जगे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धौत विमल, द्रुग जल से पाबल, बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल द्रुगों से अपलक, उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गीत है मातृवंदना। अब हम इस गीत के अर्थ को या इसकी व्याख्या को समझेंगे। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम संचित सब फल। निराला जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन के सभी प्रकार के स्वार्थ मातृभूमि के चरणों पर बलि करने चाहिए। मातृभूमि के चरणों पर मनुष्य के सारे स्वार्थ जो हैं खत्म होने चाहिए। और कवि या निराला जी इसीलिए कहते हैं कि मेरे श्रम संचित सब फल, और मैंने अपने श्रम से जो जो संचित किया है, जो फल प्राप्त किए हैं, वो सारे फल मैं तेरे चरणों पर जो है अर्पित करता हूँ। इस तरह की भावना निराला जी ने व्यक्त की है। मतलब मनुष्य जीवन में मनुष्य के रूप में अब तक मैंने जो भी प्राप्त किया है वो सब कुछ मैं तेरे चरणों पर अर्पित कर रहा हूँ। हे मातृभूमि, मनुष्य के जीवन के सारे स्वार्थ और जो कुछ भी मैंने अपने श्रम से संचित किया है या श्रम से प्राप्त किया है, वो सारे फल मैं तेरे चरणों पर समर्पित करता हूँ। यह पहले छंद का अर्थ है। आगे निराला जी लिखते हैं, जीवन के रथ पर चढ़कर, और मैं जीवन रूपी इस रथ पर चढ़कर जो है सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर सह सकूं मुझे तो कर दृढ़तर। और कवि जो हैं
गीतकार मातृभूमि से यह प्रार्थना करता है, मातृभूमि से यह भावना व्यक्त करता है, यह वंदना करता है कि हे मातृभूमि, हे माता, तू मुझे इस तरह से दृढ़, इस तरह से कठोर बना दे कि मैं महाकाल के अत्यंत कठोर नुकीले शर मतलब बाण भी सह सकूं, इतना तू मुझे दृढ़तर, इतना कठोर कर, जिससे मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता जाऊं और सदा सदैव मृत्यु पर पथ पर जो है आगे बढ़ता जाऊं। इस तरह से मुझे तू दृढ़ कर। कवि गीतकार मातृभूमि से यह प्रार्थना करता है कि मुझे तू मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इस तरह से दृढ़ कर दे, मतलब कठोर बना दे, फौलादी बना दे कि मैं महाकाल के साथ भी युद्ध कर सकूं, मैं मृत्यु के साथ भी युद्ध कर सकूं। इस तरह की भावना कवि ने व्यक्त की है। आगे देखिए, जगे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल घौत विमल, द्रुग जल से पाबल, बलि कर दूं जननी, जन्म श्रम संचित फल। और कवि जो है फिर से एक बलिदान की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे उर में हे माता, हे मातृभूमि, मेरे उर में तेरी मूर्ति जागृत हो जाए, इस तरह से कुछ कर कि मेरे उर में जो है तेरी, या मेरे हृदय में तेरी मूर्ति जागृत हो जाए और उस मूर्ति को मैं अश्रु जल धौत विमल, और मैं जो है अपने आंसुओं से, अपने अश्रु जल से जो है उसे साफ कर दूं, सफेद बना दूं, शुद्ध कर दूं, द्रुग जल से पाबल, और अपने आंसुओं से जो है बल प्राप्त करके बलि कर दूं जननी। और हे जननी, हे मातृभूमि, मैं ये सारा बल तुम्हारे चरणों पर बलि कर दूं, समर्पित कर दूं, जन्म श्रम संचित फल। और इसके अलावा ये मेरा समस्त जन्म, संपूर्ण जन्म, या मेरी पूरी आयु जो है, और श्रम संचित फल, और जो मैंने इस श्रम से संचित किया है, प्राप्त किया है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूं। इस तरह से मुझे तू दृढ़ कर दे और तेरी मूर्ति मेरे उर में, मेरे हृदय में जागृत कर दे। गीतकार कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरी मूर्ति मेरे हृदय में सदैव जो है जागृत रहे, मैं अपने आंसुओं से उसे निरंतर उसका अभिषेक करता रहूं, उसे विमल मतलब शुद्ध बनाता रहूं, मैं अपने आंसुओं से बल प्राप्त कर तुम्हारे चरणों पर समर्पित हो जाऊं, बलिदान दे सकूं, मैं अपना सारा जन्म, मेरे सारे श्रम संचित फल तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूं। इस तरह से मुझे बलशाली बना दे। आगे कवि लिखते हैं, गीतकार लिखते हैं, बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल द्रुगों से अपलक, अपना तन दूंगा, उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। और कवि जो है अंतिम छंद में देश की, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने की भावना व्यक्त करता है। कवि कहता है कि इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए चलते समय, या मातृभूमि की स्वतंत्रता के इस पथ पर जितनी भी बाधाएं अगर मेरे तन पर आती हैं, उन बाधाओं पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। बाधाएं आए तन पर मतलब मेरे शरीर पर कोई भी बाधा आए, मैं निरंतर आगे बढ़ूंगा। देखूं तुझे नयन मन भर, और तुम्हारी मूर्ति मेरे हृदय में है। कितनी भी बाधाएं आए
लेकिन मैं तुझे नयन भर के और मन भर के, मतलब पूरी एक तरह से जो है अपने पूरे तन मन से जो है वह उसे देखना चाहता है। नयन भर के, आंख भर और मन भर के वह मातृभूमि को देखना चाहता है। मुझे देख तू सजल द्रुकों से अपलक, और तू भी जो है मुझे सजल द्रुगों से अपलक देख। और कवि जो है गीतकार कहना चाहता है कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई मातृभूमि निरंतर आंसू बहा रही है, आंसू बहा रही है। और अश्रुमयी मूर्ति जो है मातृभूमि की कवि के हृदय में बसी हुई है। इसीलिए वह कहता है, देखूं तुझे नयन मन भर, और मैं जो है तुझे जो है नयन और मन भर के देखना चाहता हूँ, तू भी मुझे आंसू भरी निगाह से अपलक देखती जा। मतलब बिना नजर झपकाए, बिना पलके झपकाए तू भी मुझे जो है देखती जा। उर के शतदल पर क्लेदयुग अपना तन दूंगा। और मैं जो है उर के शतदल पर, शतदल का अर्थ होता है कमल, शतपत्र जिसे कहा जाता है, और उर के इस उर रूपी कमल पर क्लेद युक्त और बिना क्लेद युक्त, जिसे कहते हैं कि क्लेद मतलब पसीना कहते हैं, श्रम, जिसे श्रम से उत्पन्न पसीना जिसे कहते हैं, तो उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। और इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते हुए मैं अपने पसीने की हर एक बूंद के साथ अपने उर के इस कमल पर अपना तन दूंगा, और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए अपना तन, अपना शरीर जो है समर्पित करता हूँ, अपनी पूरी उम्र जो है समर्पित कर देता हूँ। मैं बलिदान दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। और ये अटल विश्वास है मुझे, ये पक्का विश्वास है कि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा तेरे चरणों पर देकर बलि। और हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों पर अपने प्राणों की बलि देकर, अपने प्राणों की बलि देकर मैं तुझे मुक्त करूंगा। ये मेरा विश्वास है, सकल श्रेय श्रम संचित फल। और मैं तुम्हारे चरणों पर अपने सकल सभी श्रेय, जो भी मैंने श्रेय प्राप्त किया है, जो भी मैंने अपने श्रम से जो भी प्राप्त किया है, वह सब कुछ तेरे चरणों पर बलि देकर, समर्पित करके मैं निश्चित रूप से तुझे मुक्त करूंगा। इस तरह से गीतकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपनी मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने का एक विश्वास इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। संक्षेप में अगर कहें तो ये संपूर्ण कविता तत्कालीन जो क्रांतिकारी थे, तत्कालीन या देश जब गुलामी में था, ब्रिटिशों के अमल में था, तो उस समय देश की आज़ादी के लिए अलग अलग तरह से आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में या क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जैसे कवि भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से देश की जनता के मन में स्वतंत्रता की भावना भरने का प्रयास किया। और यह मातृवंदना गीत भी उसी का एक अंग है, जो देश के जनता के मन में स्वतंत्रता की भावना को जगाने वाला यह गीत है। यह संपूर्ण गीत पहले परिच्छेद में कवि यह विश्वास व्यक्त करता है कि वह अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि के चरणों में समर्पित करना चाहता है। दूसरे छंद में वह मातृभूमि से यह विनती करता है, प्रार्थना करता है कि वह उसे इतना कठोर बना दे कि महाकाल मतलब मृत्यु के खरतर अत्यंत कठोर बाणों को, धनुष बाणों को भी वह सह सके, इतना उसे कठोर बना दे। और उसके मन में जो निरंतर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई जो मातृभूमि है, जो निरंतर अश्रुधारा या आंसू बहा रही है,
ऐसी वह जो मूर्ति बैठी है उसे मुक्त करने का वह एक निश्चय कर लेता है। और तीसरे छंद में या तीसरे छंद में जो है निराला जी ने अपनी मातृभूमि को मुक्त करने का अटल विश्वास व्यक्त किया है और इसके लिए अपने प्राणों की और जो भी उसने सारी उम्र या हासिल किया है, जो भी अपने श्रम से, जो भी अपने श्रेय से उसने हासिल किया है, वह सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का एक विश्वास व्यक्त किया है। मातृभूमि के प्रति एक समर्पण भाव को व्यक्त करने वाला यह गीत है मातृवंदना। तो मातृवंदना गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।